बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मेरा उर्दू चैनल है ये काफ़ी मेरी वजह से अल्गोरिथम, ज़ाहिर बात है आप हाजिर नहीं होते तो अल्गोरिथम आपको यानी यूट्यूब आपको क्यों प्रमोट करेगा। लेकिन कुछ मुसरफियात या कुछ अपनी सुस्ती भी बस समझे या जो भी है, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसमें भी आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँगा। और आज के जो टॉपिक होगी, स्टोरी एक तो खैबर पख्तूनख्वा में गज़ब के कहानियाँ जो करप्शन के हैं वो, और दूसरा मुल्की सूरत हाल वाज़ेह करेंगे। हालांकि आप लोग मुख्तलिफ व्लॉग्स खबरें देखेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उन खबरों पे भी नज़र डाला जाए कि जो कि इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन क्योंकि सियासी लोग या आजकल जो भी वो है वो सियासत में ज़्यादा घुसे हुए हैं, उसी पे देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अंदरूनी जो हमारे इंतज़ामी उमूर है, जो हमारे फ़राइज़ है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी ना, आप लोगों के ताउन और आप लोगों की बहुत ज़रूरत होगी, और आप लोग इस चैनल को लाजमी जो दोस्त हैं या जो आगे शेयर कर दें ताकि दोबारा ये एल्गोरिथम में आ जाए। बहरहाल स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मुल्की हालात, एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा रिलीफ दोबारा ऐलान कर दिया, जो 1 महीना मुफ्त ट्रांसपोर्ट, खासकर जो ये इस्लामाबाद पिंडी में चल रहा है, इस तरह सुबह में भी चल रहा है, ये जो मेट्रो है ये सिस्टम बिल्कुल फ्री है। चलो ये भी आवाम के लिए, इसमें रश भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बिल्कुल फ्री। 1 महीने के लिए था, 1 महीना मजीद बढ़ा दिया। दूसरा अच्छा इकदाम ये भी किया है कि जो ट्रांसपोर्टर है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, उस पर निगरान कमेटी बनाई है और उस किराए को कम करने के लिए, और उस पर भी वो डाला हुआ है कि ये इसमें मौजूद रहें। बहरहाल ये तो अहम वो थी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान अभी भी राब्तों में है, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सफारती, ये जो इतना बड़ा वो इशू उठाया हुआ है इसमें आगे जाएं। लेकिन अब हालात ऐसे आ रहे हैं कि होंगे, क्योंकि अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई और प्रेशर बढ़ गया है। $25 अरब तो खर्च हो गए ये इस जंग में, और वहाँ पे तेल महंगा डबल हो गए, इस तरह की और भी ज़रूरत अशिया बहुत महंगी हो गई है। पूरी दुनिया में इस तरह के लहर पड़ी है। लेकिन मैं दुबई का एक खबर शेयर करूँगा। दुबई में एक तो ऑलरेडी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों का प्रॉब्लम था। इस सिचुएशन में दुबई को आपने देखा कि उसने पैसे भी मांगे, पाकिस्तान ने वापस कर दिए। ये भी बड़ी वो है कि पाकिस्तान ने कर्जा वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अब दुबई चूंकि अमेरिका और इसराइल की नज़र में, वहाँ पे ईरान के चूंकि उसमें अब शिया कम्युनिटी को बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान, लेकिन अब शिया कम्युनिटी वहाँ से निकाल रहे हैं। शिया कम्युनिटी को दुबई नहीं विजिट तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है वहाँ पे काफ़ी डिपो 100+ डिपोर्ट भी किए हैं, मजीद डिपोर्टेशन अमल जारी है और उसको निकाला जा रहा है इस तनाजुर में, ईरान की तनाजुर में। ये नहीं पाकिस्तानी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे जिस मुल्क से हो, वो शिया कम्युनिटी हो, तो उसको निकाला जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और इस पे यकीनन कि दुबई मुस्लिम कंट्री के साथ साथ सबके साथ, मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती कर रहे हैं। और दुबई के हालात भी बिगड़ रहे हैं। हालांकि हमारे बाइज़ व हज़रात बहुत सारे ख़ानदान दुबई में हैं, और हमें अफसोस है क्योंकि वहाँ से काफ़ी ये सिस्टम चल रहा है। अल्लाह उन पे रहम करे और ये बाहर के ये, और ख़ासकर इसराइल और अमेरिका की नज़र से निकल जाए। लेकिन बहरहाल ये खबर थी। और दूसरा जो पाक अफ़गान सिचुएशन है वो भी बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है, और अभी ग्रैंड ऑपरेशन की बात हो रही है। अलकायदा भी तालिबान के साथ मिले हैं, तो इसमें भी कोई अभी दूर दूर का हल नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन भी हमारी पाकिस्तान के लिए भी और उनके लिए भी काफ़ी दर्दनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अब लास्ट में आते हैं कहानी पे। कहानी खैबर पख्तूनख्वा की ऐसी कहानी है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यानी यतीम गरीब लोगों के पैसे खाए गए हैं।
زکوٰۃ کے پیسے کن لوگوں نے کہا ہے، یہ آڈٹ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس میں کافی انکشاف ہوا ہے کہ ان میں 419 تو سرکاری ملازمین ہیں جو گریڈ 1 سے لے کر 17 گریڈ تک شامل ہے. اس میں پھر دوسری صوبوں کی بھی جو خیبر پختونخوا میں اپنی خدمات دے رہے تھے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے علاوہ کروڑوں روپے جو ہے وہ اس میں دی ہیں جو سفارشی، یعنی وہ مستحق نہیں ہیں ان کو دی گئی ہیں. یتیموں کے بجائے جو مستحق نہیں ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو کہ اپنے سفارشات ہیں، ان کو دی ہیں. یہ فگر جاری ہوا ہے باقاعدہ. آڈٹ جنرل نے 419 بتایا کہ انہوں نے 53 لاکھ لیے ہیں. پھر اس کے علاوہ غیر مستحقین نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے لیے ہیں. اس میں صوبوں کی ذکر بھی کیا ہے کتنے کتنے پیسے لیے ہیں. اس میں حاضر سروس کے ساتھ ریٹائر ملازمین بھی ہے، اور انہوں نے جتنی بھی ہے وہ تمہیں کیا بیان کرے. یہ اب کہانی ایک طرف خیبر پختونخوا کی سچویشن میں ہے اور دوسری طرف جو انتظامی امور ہے ان کا یہ حال ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح خبریں شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو مت بھولیں اور کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون جاری رکھیں کہ لائک، سبسکرائب یا جو بھی ہے جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھے. بائی خود دے اجازت.